नमस्कार साथियों कि जीवन जीने का सही फार्मूला क्या है। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा आप सचेतन और जागरूक अवस्था में आप देखोगे तो ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। छोटा सा अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, वहीं से सीख करके हम अपने जीवन को परिवर्तित किए हैं। बस आप उसको एक साक्षी भाव से, आप सिर्फ एक दृष्टा के भाव से अवलोकन कीजिए इस चीज को। अभी क्या हम परिवर्तित कर सके हैं, बस आप इस चीज को थोड़ा सा आप दृष्टा भाव से, जब साक्षी भाव से इन सभी चीजों को अवलोकन करने लगोगे, आप जब इन सभी चीजों पे ध्यान देने लगोगे तो आपको किसी से कोई ज्ञान लेने का जरूरत नहीं है। आपको स्वयं ही हमारे मस्तिष्क और हमारे ये शरीर है, इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान इकट्ठा है कि बस उसको खोजने का अब जरूरत है, उसको सिर्फ अवलोकन करने का जरूरत है। दोस्तों हम बात इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे कर रहे हैं आज कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, या इसे इस तरीका से भी कह सकते हैं कि जीवन जीने का सही फार्मूला क्या है। क्या हम अभी जो जीवन जिस तरीका से जी रहे हैं, जिस तरीका से हमारा जीवन अभी घटित हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, ये सही दिशा में चल रहा है, ये सही डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए ये हम 3 वीडियो का एक सीरीज चालू किए थे, जिसका 2 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है अभी। जिसमें मेरा पहला वीडियो था कि हम अभी कौन है, जिसमें हमने बताया है कि क्या हम ये जो अभी आप लोगों के समक्ष ये शरीर अभी जो बात कर रहा है, जो दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में, या आप जो अभी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या वही है। तो इसमें हम बता रखे हैं कि ना ही हम ये शरीर है, ना ही इसलिए है, ना ये शरीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति जब पैदा होता है, जन्म लेता है, या पैदा होने से पहले कुछ नहीं होता है, एक सूक्ष्म सा जीवाणु से ही, एक सूक्ष्म बैक्टीरिया से इस शरीर का उत्पत्ति होता है। बहुत सारे फल फूल, सब्जी, अनाज खा करके इस शरीर का निर्माण हुआ है, और इस मन का निर्माण हुआ है। हमारे अलग अलग तरीका के बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे नॉलेज का एक ढेर बनाया है, जिसको हम लोग विचार, मन या बुद्धि कह लीजिए, ये है। तो न ही हम शरीर है और न ही हम मन है। हम एक्चुअली में दोस्तों इन सब से परे कहीं और कुछ और है। उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। जो हम है एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होने का मतलब ये है कि वो मुक्त, आजाद, स्वतंत्र है। पूरी तरह से इस पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई लगाम, किसी तरीके का कोई व्यवस्था या शासन इस पे नहीं चलता है। ये बिल्कुल मुक्त है और ये हमेशा रहना भी चाहता है। और जब हम इस शरीर, इस मन, इस विचार, इस भावना में जो इस सिस्टम और समाज द्वारा रचित है, इसमें जब हम फंस जाते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन, हमारा जिंदगी दुखी, तकलीफ, परेशानी में आने लगता है। और ये सब होता है बस इस समाज, इस सिस्टम, इस व्यवस्था में रह करके। आप बहुत सारे लोग इसमें से कहिएगा कि इस समाज, इस सिस्टम, इस व्यवस्था में नहीं रह करके, नहीं रहा जाए तो जाए कहाँ आदमी, करे तो करे क्या। तो दोस्तों इस शरीर को, मन को, इस विचार, इस भावना, इस सब पे अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल होना चाहिए। और यही कंट्रोल ये समाज, ये सिस्टम, ये शरीर हमसे छीन रखा है। और जब हम इस चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे नियंत्रण से बहुत दूर, बहुत अलग भागते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये सारा कुछ एक दिनों में नहीं बना है। ये सभी विचार, शरीर, ये बनने में बहुत सारा समय लगा है। ऐसे तो आप मान लीजिए अभी जिस अवस्था में है, उस अवस्था का बात किया जाए तो कम से कम 10-15 साल, 20-25, जो जितना भी आपका उम्र हो उतना का समय लगा है। और इससे भी पीछे जाइएगा तो पता नहीं कई जन्मों से ये व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। और उन सब का कहीं न कहीं हमारे जीवन पे एक बहुत ही गहरा रूप में, अचेतन रूप से प्रभाव है। और उसी प्रभाव के कारण हम इस उलझन, इस सिस्टम, इस व्यवस्था में पड़े हुए हैं, और यही हमारे सारी दुख तकलीफ का कारण है। तो इनसे निकला कैसा जाए, इससे बाहर कैसे आया जाए, इससे किस तरीका से मुक्ति मिलेगा, किस तरीका से हम बाहर आ पाएंगे। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा आप सचेतन और जागरूक अवस्था में आप देखोगे तो ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। आप सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, हम भी कहीं से सीखे हैं, वहीं से सीख करके हम अपने जीवन को परिवर्तित किए हैं और इस डायरेक्शन में आप लोगों को समक्ष लाए हैं। हमको जो बहुत दिन से
बहुत समय से जो हमको जान रहे होंगे वो जान रहे थे कि हम किस तरह का आदमी थे, किस तरीके का हमारा बुद्धि था, किस तरीके का हमारा मन था और कैसे ये चल रहा था, किस तरीका से संचालित हो रहा था। और जो अभी देख रहे हैं वो किस तरीका से संचालित हो रहा है, किस तरीका से चल रहा है। आप लोग थोड़ा कल्पना करके देखिए, आप लोग थोड़ा सोचिए, या तो फिर मेरे पिछले वीडियो में आप लोग जो नहीं जान रहे हैं हमको, वो पिछले वीडियो में जाकर के देखिएगा किस तरीका से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। हम ये रास्ता बता रहे थे आपको कि आप जहाँ पे है, जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, बस आप उसको एक साक्षी भाव से, आप सिर्फ एक दृष्टा के भाव से अवलोकन कीजिए इस चीज को। सिर्फ आप देखिए तो फिर आपको बहुत सारे चीज समझ में आएंगे कि क्या हम गलती किए हैं, क्या हम सही कर सकते थे, क्या हम और इसमें बेहतर कर सकते थे, अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, अभी क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं। बस आप इस चीज को थोड़ा सा आप दृष्टा भाव से, जब साक्षी भाव से इन सभी चीजों को अवलोकन करने लगोगे, आप जब इन सभी चीजों पे ध्यान देने लगोगे तो आपको किसी से कोई ज्ञान लेने का जरूरत नहीं है। आपको स्वयं ही इस सिस्टम, हमारे मस्तिष्क और हमारे ये शरीर है, इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान इकट्ठा है कि बस उसको खोजने का अब जरूरत है, उसको सिर्फ अवलोकन करने का जरूरत है। जब आप दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से इन सभी चीजों का एक बार जब आप अवलोकन करने लगोगे, जब एक बार इन सभी चीजों को, इन सभी बातों पे आप निरीक्षण करने लगते हैं, तो आपको वहाँ से एक रास्ता, एक अलग डायरेक्शन, एक अलग दिशा आपको दिखता है। बस हम यही चाहेंगे कि आप वो दृष्टा भाव हमेशा बनाए रखें, और वो जो आपके नया भाव आप में आ रहा है, जो आपको नया रास्ता दिख रहा है, आप उस रास्ते को भी देखो। आप इस पे भी ध्यान दो कि आप अभी जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते को भी देखो कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। उस दिशा में जा करके हमको आजाद करेगा, हमको जिस जगह पे, जिस सिस्टम में हम फंसे हुए हैं, उस सिस्टम से हमको मुक्त करा रहा है या इसमें हमको और उलझा रहा है। और जो आप में जो भाव नया आ रहा है दृष्टा भाव से, उस भाव का भी अवलोकन करो, उस भाव को भी देखो कि क्या वो भाव आपको नया रास्ता दे रहा है, नया दृष्टि दिखा रहा है। जब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा बेहतर तरीका से, जब आपके अंदर एक जागृति आएगी, तब जाकर के जो आप रास्ता बनाओगे, जो आप रास्ता तय करोगे, वो आपके जीवन का वो सही फार्मूला होगा, वो सही तरीका होगा। और अभी जहाँ पे आप फंसे हुए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से आप निकल भागो या उस चीज को आप जहाँ चल रहे हो जिस रास्ते पे, उसको छोड़ दो, क्योंकि जब आप उसको छोड़ोगे तो आप अभी तलमला जाओगे। आपके पास कोई डायरेक्शन, कोई रास्ता, कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरीका से। और ये सिस्टम इस तरीके का है कि आप जब भी इस सिस्टम से एकाएक निकलते हो तो आप, वो सिस्टम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा फिर, और नहीं खुद आप कहीं का छोड़ पाओगे अपने आप को। जब जागृति अवस्था में, जब पूर्ण सचेतनता में जब आप सोचोगे और जब वहाँ से बाहर निकलोगे, तब जाकर के ये समझ में आएगा। इस सब को दोस्तों जानने के लिए कोई ज्यादा आपको पावर बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप चलाने का भी जरूरत नहीं है। बस आप छोटा छोटा चीज है उस पे भी बारीक से ध्यान दोगे तो ये सारी चीजें, आपकी धारणाएं जितने हैं वो सभी खत्म होगी, सभी ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा और नया जीवन का शुरुआत होगा। बस छोटा छोटा चीज पर ध्यान रखो, जैसे कि आप अभी बताए हैं कि दृष्टा भाव से, दृष्टि से आप ध्यान रखो। बस जो चीज आप कर रहे हो, जो चीज आप करने जा रहे हो, उस पे आप जागृति अवस्था से, सचेतन रूप से बस ध्यान दे करके करो, ना कि अचेतन रूप से और अनजाने में कुछ भी किए जा रहे हैं। उसका कोई अता पता नहीं है, कोई दिशा निर्धारित नहीं है। बस आप ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि जो आप सांस ले रहे हैं वो सांस कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है और क्या रिजल्ट उसका आ रहा है। आप जब सुबह जगते हो तो आप एक चीज का कल्पना करके देखो दोस्तों, हर दिन 10 लाख 20 लाख आदमी मरता है, जिसमें से हम इतना भाग्यशाली और इतना किस्मत वाले लोग हैं कि हर दिन हम जगते हैं। आप बस सुबह उठो तो थोड़ा सा ध्यान दो कि ओ भाई, हम आज जीवित है। जो आपके जीवन को चला रहा है उसने आपको जीवन दिया है, उस जीवन को आप सार्थक दिशा में लगाओ, सार्थक डायरेक्शन में लगाओ, उसको आप सही रास्ता दो, ना कि एक गलत डायरेक्शन। जो वो आपको जीवन दिया है उसको आप मत कुचलो, उसको आप मत दुखी करो, उसको आप सही डायरेक्शन में लगाओ। आपके आसपास का लोग भी ऐसा नहीं है कि वो भी चल बसे या गुजर गए, वो भी आपके आसपास अभी बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है। तो आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हैं कि आपको जीवन जीने में मजा आए, खुशी मिले और आपको काम करने में कोई तकलीफ नहीं हो। आप जो भी काम करे एकदम खुशी खुशी
करे, आनंदित पूर्वक करे। जब कोई भी काम दोस्तों आनंदित पूर्वक करते हो, खुश होकर के करते हो, तो उसका परिणाम बिल्कुल अलग आता है, उसमें आनंद बिल्कुल अलग आता है, उसका मजा ही अलग होता है। और जब कोई काम आप बिल्कुल अचेतन रूप से गलत वे में करते हो, तो वहां पे आप पिरा करके रह जाते हो, वहां पे आप दुखित होकर के रह जाते हो।